अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का जो मेन मकसद है बनाने का वो ये है कि बहुत सारे लोग जब अपना लिपिड का टेस्ट करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये देख के कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है। और इसकी दो वजूहात होती हैं। पहले तो उनके जहन में ये बात है कि जो ट्राइग्लिसराइड है, क्योंकि वो भी एक फ़ैट है, वो भी एक लिपिड है, तो इसका मतलब ये है कि उनको दिल का अटैक किसी भी वक्त हो जाएगा। एक तो ये वो खौफज़दा रहते हैं, और दूसरा फिर उनको ये परेशानी होती है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं और लोगों से भी सुना है कि जब लिपिड की या ये जो फैट की को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसमें स्टैटिन है, नायासिन है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, मसल्स के ऊपर भी और जिगर के ऊपर भी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि आप ट्राइग्लिसराइड को किस तरीके से दवाइयों के बगैर भी ठीक कर सकते हैं अगर आपका दिल नहीं मान रहा दवाई खाने को। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होती क्या है। ये भी एक फ़ैट है, इसको लिपिड कहते हैं। एक ऐसी लिपिड है जो हमारे खून के अंदर भी मौजूद होती है और हमारे मुख्तलिफ जो फैट सेल होते हैं उनके अंदर भी ये स्टोर होती है। ये आती कहाँ से है? इसके दो ज़राए हैं। इसका एक यानी छोटा ज़रिया तो वो है कि जब हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे हम बटर यानी पनीर, मक्खन और ऑयल वगैरह लेते हैं, तो उनके अंदर एक तो ट्राइग्लिसराइड होता है। और दूसरा, जितना भी आप ये सारा दिन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आप इसी तरह से सब्जियां फल खाते हैं, इसी तरह से आप चावल खाते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पहले तब्दील होता है एनर्जी के अंदर, कैलोरीज के अंदर। जैसे अगर 1 ग्राम ग्लूकोज है तो वो बनाएगा 4 किलो कैलोरीज। लेकिन फ़र्ज़ करें कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसके नतीजे में जो कैलोरीज बनी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि आपने जो मुशक्क़त किया है, जो आपने काम किया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फिर तब्दील हो जाएंगी लिपिड के अंदर, फैट के अंदर, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। और ट्राइग्लिसराइड सबसे बड़ा फिर ज़रिया है फैट को स्टोर करने का। लेकिन जब आपको रिपोर्ट देखते हैं आप और आपको 3 चीज़ें बड़ी हुई मिलती हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, तो फिर आपको होती है परेशानी, क्योंकि इन तीनों के बढ़ने से ज़्यादा जो लिपिड है और फैट है वो खून की नालियों में जमती है। जो कल कलां जब खुदा न खास्ता कोई सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है खून की नालियों की, तो फिर क्लॉटिंग होती है और दिल के अटैक होने का डर होता है। तो ये यानी आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड के नुकसान तो मैंने आपको बता दिया। फ़ायदा क्या होता है? देखें, ट्राइग्लिसराइड क्योंकि फ़ैट है, एक लिपिड है, और लिपिड के बगैर मुमकिन नहीं है कि बड़े मखसूस और बहुत अहम जो वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन ए है, डी है, ई है, के है, कि वो आपके जिस्म में या खून का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो फ़ैट सालुबल वाइटामिन हैं और फैट सालुबल मुमकिन नहीं है फ़ैट के बगैर। तो एक तो बहुत बड़ा ज़रिया ये है। दूसरा, जब आप रोज़ा रखते हैं, जब आप कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं खाते, जब आपको बुखार हुआ होता है, आपकी भूख नहीं होती, तो उस वक़्त ये जो फ़ैट होते हैं, आपका जिस्म क्या करेगा कि पहले वो ग्लूकोज जो पड़ा होगा उसको इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जिगर के अंदर स्टोर किया हुआ ग्लूकोज होता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, उसको इस्तेमाल करेगा, और सबसे आखिर में वो फिर देखेगा कि अगर इसके बावजूद अभी आपने कुछ नहीं खाया, आपने रोज़ा रखा हुआ है, जिसको बाज़ का 8 पैरा रोज़ा भी कहते हैं कि आप 24 घंटे का रख लेते हैं, और इसी तरह से आपकी अगर हालत ख़राब है, कोई बुखार वगैरह हुआ है, आपका दिल नहीं कर रहा, तो आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर हमारा जिस्म इस स्टोर की हुई जो फैट है, लिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, उनका सहारा लेता है, उनको इस्तेमाल करता है ताकि अपने जिस्म को कैलोरीज दी जाए, तवानाई दी जाए, एनर्जी दी जाए। अब इसका मतलब है कि ये तो बड़ी अहम चीज़ है इस लिहाज से देखा जाए। और इसी तरह से आपके जो ब्रेन है उसका 60% जो है वो फैट से बना हुआ है, तो न्यूरॉन के काम करने से, ब्रेन के काम करने से, दिमाग के काम करने के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूँ तो हमारे जिस्म में जो ग्लैंड्स होते हैं, तो गदूद होते हैं, ये जो हार्मोन बनाते हैं, या इसी तरह से जो हार्मोन्स के अलावा सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इन सब के लिए भी फ़ैट, लिपिड या ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, मिसाल के तौर पे जो नॉर्मल इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मल इसका लेवल है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम करार देते हैं, या हमें पता है। किसी का बढ़ जाए 150 से तो हम कहते हैं ये बढ़ा हुआ है, 200 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसी सूरत में आप ज़ाहिर है दवाई ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप दवाई लेने में राज़ी नहीं है या आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो उस सूरत में आपने कुछ और भी तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बहुत बड़ा ज़रिया है आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने का। तो आप तली हुई चीज़ें ना खाएं। आप बाहर से ये जो आलू होते हैं, ये जो इसी तरह अंगूर हैं, आम हैं और चीकू हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वज़न ज़्यादा इसलिए बढ़ा देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर होता है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फ़ैट में तब्दील होता है, और फ़ैट जो है आपका वज़न बढ़ाती है। दूसरे नंबर पे
इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा जो जूस होते हैं, मीठे जूस होते हैं, वो मत पिएँ, क्योंकि उनके अंदर फ्रुक्टोज़ होता है और फ्रुक्टोज़ भी जिगर में जाके फिर फैट में तब्दील होता है, ट्राइग्लिसराइड में तब्दील होता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चला जाता है। इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि आप रोज़ाना हफ्ते के 5 दिन ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी पड़ी हुई फैट जो है वो एनर्जी या हीट पैदा करने में आपके काम आती है, जिससे आपको ट्राइग्लिसराइड कम होता है और एचडीएल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो ये आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। और स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि अगर आप 10 to 15% अपना वज़न कम कर लेते हैं तो इससे 40 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फ़र्क पड़ जाएगा आपके ट्राइग्लिसराइड में। यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप अपना मोटापा कम करते हैं, तो इससे यकीन माने कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो दवाइयों के बगैर ही मैनेज हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का होता है अगर उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाए हैं, क्योंकि ये जब आप मार्केट में जाते हैं, आप जूसेस पीते हैं, आप छलियाँ खाते हैं, आप इसी तरह से ये जो चिप्स होती हैं ये खाते हैं, ये सारा आलू है, आप फ्रेंच फ्राइज़ टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो ये सारे का सारा कार्बोहाइड्रेट आखिरकार आपके जिस्म में जाके फैट ही बनता है, ट्राइग्लिसराइड ही बनता है। तो इस कनेक्शन को पहचानना ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड अकेला मक्खन के पेड़े से, ऑयल से या पनीर से नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये जो इतने कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी भी आखिरी मंजिल जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड या फैट ही होती है। और वज़न को कम कर लें, एक्सरसाइज किया करें और ये लाइफस्टाइल में तब्दीली ले आएँ तो ट्राइग्लिसराइड आपका दवाइयों के बगैर ही कम हो जाएगा। और जब ट्राइग्लिसराइड कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी साथ कम होता है, एचडीएल बढ़ेगा, तो खून की वो नालियाँ जिनके अंदर क्लॉटिंग हुई होती है तो वो क्लॉटिंग भी फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसे आप ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।